ईरान मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, हमारी तारीखी बहरी नाकाबंदी खत्म, फंसे हुए जहाज घरों को रवाना हो जाए। ईरान अपना हुर्मुज़ से तमाम बकिया बारूदी सुरंगें फौरी खुद तबाह करेगा। आबी गुजरगाह को तिजारती आमदोरफ्त के लिए फौरी खोला जाएगा। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान को तस्लीम करना होगा, वो कभी चोरी हथियार या एटम बम नहीं बनाएगा। ज़ेरे ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका और चीन मिलकर निकालेंगे और तबाह करेंगे। डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। अगले हुक्मनामे तक ईरान के साथ रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने ट्रंप की पोस्ट को सच और झूठ का मुरक्कब करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हुकाम के हवाले से जौहरी मामले पर अगले दौर के मुज़ाकरात सिर्फ हमारी रेड लाइन्स के तहत होंगे। किसी भी हतमी मुआहदे की बुनियाद ईरान के असूली और कौमी मफादात पर रखी जाएगी। मुआहदे में हमारे मुंजमद असासों में से $12 अरब जारी करने की शराइत रखी गई। तमाम माशी पाबंदियों के खात्मे तक अमरीका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका पहले हमारे $12 अरब के मुंजमद असासे रिलीज करे, फिर बात होगी। मुआहदे में आइटमी ज़खायर की तबाही का कोई क्लॉज शामिल नहीं, और अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म के वादा खिलाफी की गई तो ईरान फौरी रद्द अमल देगा। अमेरिका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द अमल। कहा, अपना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अमेरिका को लेबनान पर इसराइली हमलों में शरीक जुर्म में करार दिया गया। इस्माइल बकाई की जनूबी बलोच समेत लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, अमेरिका इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में शरीक है। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका अपने मुतालबात को कम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अपना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और उसके इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची कहते हैं, तेहरान अपनी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक फैसला करेगा। ईरान खत्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरान किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान के साथ खड़ा है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहिदा करेंगे। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। काज़ाकिस्तान ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह का कहना है, काज़ाकिस्तान के सदर ने आस्ताना में पेशकश की है। हमारी पास ऐसी जगह है जहां ईरानी यूरेनियम को रखा जा सकता है। ये इंतज़ाम ऐसा है जिसे ईरान अमेरिका दोनों कबूल करेंगे। रूस ने कभी यूरोपीय ममालिक को धमकी नहीं दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपीय हुकूमतें रूस के साथ मुहाज़रा जारी रखना चाहती है। यूरोपीय ममालिक दफाई अखराजात के जवाब के लिए अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही है। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ईरान पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इस बार फिर दोनों में जंग बंदी पाकिस्तान की काविशों से हुई। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कराए। पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुल्क को नई शनाख्त दी।
मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वजीर आजम के दौरा चीन के दौरान B2B तारीखी मुआहदे हुए। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, वो नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। सिंध पुलिस के शुजा हमारा फख्र है। जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिंध पुलिस अदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी की तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी का अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। DSPs ने मैदान में अमल में अवाम की सही मायनों में खिदमत की। तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पुलिस पर अवाम के एतमाद को मजबूत बनाना है। BLA की कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाने का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली शहनाज बलोच से खानदान लाताल्लुक निकला। दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालिदा रुखसाना का कहना है, शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी। 12 बरस से शहनाज बलोच से राब्ता नहीं है। शहनाज बलोच के वालिद इस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। खानदान का शहनाज बलोच के किसी कॉल फील्ड से ताल्लुक नहीं है। अहले खाना ने खुद को पुरअमन पाकिस्तानी और कानून पसंदाना करार दे दिया। शहनाज बलोच के चचा और रिश्तेदारों ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक सियाती बस मुतअद्दिद गाड़ियों से टकरा गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बस और गाड़ियों के खौफनाक तसादुम में 5 अफराद हलाक, 44 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस की तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 3 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज अतवार से होगा। पहली हज परवाज से 391 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। 22 परवाजों से 5237 हजाज वतन पहुंचेंगे। हाजियों को वापस लाने के लिए फिजाई ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 471 परवाजों के जरिए 1,19,000 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। सैफ अली की विमेन सीरीज पाकिस्तान को अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज के हाथों शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सकी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से निशरा सिंधु और रामीन शमीम ने 2-2 जबकि डियाना बैग ने 1 विकेट हासिल की। आलिया रियाज 37, सारा जबीर 30, कप्तान फातिमा सना 27 और इरम जावेद 24 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और साबिक आलमी नंबर 1 एगा शोइकिंग की फ्रेंच ओपन में पेशकदमी। इवेंट के अगले मरहले में जगह बना ली। गर्म मौसम के बाद पहले सेट में मुश्किलात के बाद से शानदार कम बैक करते हुए बकन लैंथे को शिकस्त दे दी।